नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हाजिर हुए हैं हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दूसरा ये, आप देख रहे हैं वर्णमाला। आज हम बात करेंगे हिंदी की, लेकिन हिंदी की बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पेट परीक्षा 2023 के सिलेबस के बारे में बताया था। साथ ही साथ आपको ध्यान होगा, मैंने एक परीक्षा का और नाम लिया था, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो री एग्ज़ाम 2018। अभी अभी न्यूज़ मिली है कि वीडियो री एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होगा। हालांकि बहुत जल्द में आप एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि 2022 में तो ये एग्ज़ाम नहीं होना है किसी भी हाल में। दूसरी बात ये कि जनवरी में मुझे उम्मीद नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि फरवरी में ये एग्ज़ाम हो सकता है। ये पक्की और सच्ची न्यूज़ है। हालांकि मैं ये सब तो नहीं करता कि मैं आपको नोटिस दिखाऊँ और फिर प्रूफ दिखाऊँ कि कहाँ से मुझे न्यूज़ मिली, क्या है क्या नहीं। इसके चक्कर में न पड़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले आपने और वीडियोस देख भी ली होगी कि कहाँ किसने क्या क्या प्रूफ दिखा के, नोटिस दिखा के आप लोगों को भरोसा दिलाया है कि कहाँ कहाँ मतलब जो है किस डेट में एग्ज़ाम होगा। तो ये सब बातें तो मैं नहीं करता। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद है कि होली से पहले पहले ये परीक्षा करा ली जाएगी हर हाल में। क्योंकि अगर होली से पहले आयोग ये परीक्षा नहीं कराता है तो आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस बात का हो जाएगा। कई एग्ज़ाम, कई परीक्षाएं और कई परिणाम, कई रिजल्ट आयोग के ऊपर जो है प्रेशर डालेंगे कि सबको एक साथ आखिर वो कैसे करवाए। खैर, ये सारी बातें छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा मेन जो टारगेट है वो है पैट परीक्षा 2023। हमारा मेन जो फोकस है, हम स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगे और इसको लेकर के चलेंगे बहुत लंबे समय तक, और बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़ेंगे सारी चीज़ें धीरे धीरे, इससे कि क्योंकि देखिए, ये आप भी जानते हैं कि पैट परीक्षा 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं जो लोग, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे पुराने थे और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी तो वो पहले 21 में और 22 में ही अच्छे नंबर पा चुके हैं। तो यानी कि जो नए फॉर्म पढ़ते हैं उसमें आधे से ज़्यादा वो कैंडिडेट होते हैं जो नए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अभी अभी 10th किया है, सॉरी, जिन्होंने अभी अभी मतलब हाँ 12th पास किया। 10th वाले तो शायद नहीं डालते हैं, 12th किया है जिन्होंने अभी अभी। तो खैर जो है, तो उनके लिए बहुत नई चीज़ें होती हैं। हालांकि मैंने उस दिन भी बताया था कि बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा नहीं है सिलेबस, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो अभी अभी बोर्ड के एग्ज़ाम देकर गए उनके लिए बहुत टफ चीज़ होती है। तो उनको समझने में ही 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, इतना जल्दी नहीं, क्योंकि एकदम से आपको नौकरी नहीं मिल जानी है। अभी अभी आपने 12वीं की है या ग्रेजुएशन भी अगर कर लिया है तब भी एकदम से नौकरी नहीं मिल जानी है कि आपने पैड कर लिया एकदम से आपने नौकरी लपक ली, ऐसा नहीं। ठीक है, धीरे धीरे बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक अच्छे से और आराम से नहीं पढ़ेंगे आप चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़। दूसरी बात ये, इसी के साथ साथ, हालांकि मेरा मेन फोकस आज अभी भी आने वाले वर्षों में भी यही रहेगा कि मैं पैट की ही तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन चूँकि एक एग्ज़ाम लाइनअप है और हमारे बहुत पुराने कैंडिडेट, कई कैंडिडेट उससे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से भी जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं। तो री एग्ज़ाम, वीडियो री एग्ज़ाम 2018, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस उसके तरफ भी हम लोग करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हमारे इसी चैनल पर आपको 10th और 12th की, 10+2 और हाई स्कूल, दो जो है एग्ज़ाम, दो क्लासेस की आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, ये विशेष चीज़ है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई नहीं, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, 10th और 12th दोनों की कोशिश रहेगी हमारी कि इसी हफ्ते से चालू हो जाए। ठीक है, कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी बहुत अच्छे से, आराम से, और कोशिश ये की जाएगी बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सिलेबस खत्म कर दिया जाए। खैर, दूसरी बात ये कि अब बात करते हैं हम अपने आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे।
देखिए मैं ग्राम विकास अधिकारी जो पुनः परीक्षा होने वाली है, री एग्ज़ाम होने वाला है वीडियो का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, फरवरी मार्च में भी होता है, तब भी 2 से ढाई महीने का टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 महीने का समय समझ लीजिए। और जिनकी तैयारी जेन्युइनली है तो वो तो तैयारी पहले से है उनकी, तो उसमें कोई नया कैंडिडेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसके सिलेबस के बारे में हम कल बात करेंगे बहुत अच्छे से। ऐसा कंटेंट मैंने तैयार किया है कि आपको मेरी गारंटी है कहीं नहीं मिलेगा उसके सिलेबस के विषय में खास तौर से, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी एक ऐसी परीक्षा है कि बहुत अच्छे से जो है ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए चूँकि माइनस मार्किंग बहुत खतरनाक वाली है, 50% माइनस मार्किंग है, यानी कि आप किसी क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप किसी हाल में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और एग्जाम में होता है 0.25 होती है निगेटिव मार्किंग, 0.33 होती है यानी तिहाई होती है। उसमें ये रहता है कि अरे यार चलो ठीक है, मुझे लग रहा है हाँ यही होगा, 2 4 5 10% डाउट है, मार दिया हटाओ, गलत हो भी गया तो चौथाई नंबर गया, कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। लेकिन हालांकि उस चौथाई नंबर की भी बहुत अहमियत होती है, लेकिन यहाँ तो सीधे आधा नंबर जा रहा है। तो इसलिए जो है इस परीक्षा में आप रिस्क नहीं ले सकते। इसके बावजूद भी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मेरे भाई का ही सिलेक्शन हो गया था 2018 में, हालांकि फिर उसका रेलवे में हो गया तो उसने वो छोड़ कर को ज्वाइन कर लिया। ये बहुत अच्छा भी हुआ, वरना अगर वो उसे ज्वाइन कर लेता तो फिर उससे हाथ धोना पड़ता, क्योंकि उसके बाद में सरकार ने निरस्त कर दिया था। खैर, तो बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने ज्वाइनिंग की आस लगा करके आगे प्रोसेस किया, और फिर उसके बाद उनको जो है असफलता का मुंह देखना पड़ा सफलता के बावजूद। खैर, तो ये सरकार की नीतियाँ होती हैं, कुछ वजह से कुछ पेपर लीक करने वाले और जो भी चीज़ें हैं, खैर सब चक्करों में नहीं पड़ते। हाँ, अब आज की हम बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्णमाला की। देखिए, हिंदी मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी परीक्षाएं होती है ज़्यादातर में हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो हिंदी हमारे लिए कंपलसरी है ही है, साथ ही साथ पैट में भी पूछी जाती है, वीडियो और एग्जाम में भी आएगी, लेखपाल की परीक्षा में, और इसके अलावा बहुत सी परीक्षाओं में, मैं क्या क्या परीक्षाओं के नाम लूँ, उनमें ये पूछी जाती है। तो इसमें एक ये चैप्टर है वर्णमाला। देखिए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये सोचे रहे यार हटाओ, मेरे सिलेबस में वर्णमाला नहीं, तो अभी बंद ही कीजिएगा वीडियो, प्लीज़ मेरी बात को सुनिए। वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपके किसी परीक्षा के किसी सिलेबस में नहीं भी है, किसी पाठ्यक्रम में नहीं भी है, फिर भी मुझे लगता है, मेरा मानना यह है कि आपको वर्णमाला का चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने वर्णमाला का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो यकीन मानिए आपको आगे दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है कि जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको हिंदी के लगभग सभी चैप्टर्स में आपको मदद करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक हाँ, बहुत तेज सर्दी हो रही है मेरे को, टोपो सब लगाना पड़ा है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सर्दी है। खैर, देखिए सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। आगे री एग्जाम वगैरह के सिलेबस के बारे में आगे बात करेंगे अगली वीडियोस में। देखिए, ये है वर्णमाला, आपने सुना ही होगा वर्णमाला के बारे में। ठीक है, जैसे मोती होते हैं, एक मोती होता है, जब मोती को धागों में पिरो दिया जाए, एक धागे में पिरो दिया जाए 10-20 मोती 40 मोती, तो माला बन के तैयार हो जाती है, वही तो माला कहलाती है। इसी तरह से ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी का खा गा घा, यहाँ तक ये सारे के सारे जो अक्षर हैं, ध्वनियाँ हैं, वर्ण है, ये सब मिलाकर के वर्णमाला कहलाते हैं, सबसे पहली चीज। देखिए, दूसरी बात ये जितनी भी चीजें आगे आने वाली हैं, स्वर है, व्यंजन है, वर्णमाला है, ध्वनियाँ है, ये सारी चीजें जो है इनकी डेफिनेशन हम बताएंगे। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई वहाँ डेफिनेशन पूछने नहीं बैठेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की जरूरत होती है कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होगी,
सारे वर्णों को मिला करके वर्णमाला कहा जाता है। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे अहम चीज, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। कहीं भी किसी भी परीक्षा में अगर पूछता है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52, कहीं कोई आंसर मिलता है 46, 49, 48, सब गलत है, कुछ नहीं, केवल 52 ही सही आंसर है। ठीक है, इसमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं, 39 व्यंजन और 13 स्वर होते हैं। हाँ, कुछ परीक्षाओं में जहां पे 52 आंसर नहीं दे रखा होता है, ठीक है, वहां पर यह देखा गया है कि एक आंसर मारा जाता है 44, इसमें 11 प्लस 33। अगर ऑप्शन में 52 नहीं दिया हुआ है तो 11 प्लस 33, तो क्या मारा जाएगा? 44। अब इसमें नहीं जाना कि कौन सा हटा कौन सा बचा, इससे मतलब नहीं है हमको। खैर, लेकिन मोस्टली यही पूछा जाता है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो एक ही आंसर है 52, 52। 13 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये स्वर और व्यंजन क्या है, इनको दो हिस्सों में क्यों कर दिया गया? खैर, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने नहीं किया, आप लोग कहेंगे सर आपने कर दिया, मैं क्यों करूँगा भैया, हिंदी के ज्ञाता थे उन्होंने किया था। खैर, तो 13 और 39। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर की। ठीक है, ये 13 स्वर है। ठीक है, स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ से लेकर के और रेड तक गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ाऊ, छोटाए बड़ाए, छोटा वो बड़ाओ, अंग आह रेर, ये है स्वर। इनको कहा जाता है स्वर। स्वर होते क्या है आखिर? क्या लिखा है? हवा मुख से अबाध रूप से निकलते हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और हमारे मुख से सीधे हवा बाहर आती है अबाध रूप से, बिना रुके, बिना किसी अवरोध के, तो उस वर्ण को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ये स्वर की क्वालिटी है। स्वर की क्वालिटी क्या है? हम उसका उच्चारण करें तो बिना रुके, बिना किसी अवरोध के हवा बाहर फेंके। जैसे आ, अब प्रैक्टिकली करके देखिए, आ आ ई, सीधे हवा बाहर आ रही है। ठीक है, तो क्या होता है? हवा अबाध रूप से निकलती है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कितनी संख्या हो गई? 13। कितनी संख्या हो गई? 13। स्वरों की संख्या कितनी? 13। अच्छा, अब सुनिए, अभी 13 में भी कुछ पार्ट है इसके, कुछ वर्ग हैं इसके। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 3 प्रकार के। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। सॉरी, 3 वर्गों में स्वरों को बांटा गया है। पहला क्या है? मूल स्वर। दूसरा क्या है? संधि स्वर। एक और आएगा आगे, तीसरे नंबर वो पढ़ाते हैं, आगे देखिए। पहला क्या है? मूल स्वर, जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इसकी क्या क्वालिटी है? जिस वर्ण के उच्चारण में, या ये कहे जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय, समझ गया, उस स्वर को मूल स्वर कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इस स्वर को अगर हिंदी वर्णमाला से निकाल दिया जाए तो हिंदी भाषा का या वर्णमाला का कोई महत्व नहीं है। जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि अगर छोटा आ को हम निकाल दें हिंदी वर्णमाला से तो कुछ बचेगा? बचेगा ही नहीं। आपकी मात्रा खत्म हो जाएगी, आप बोल ही नहीं सकते कुछ। छोटी, छोटा ऊ और ऋण, 4 अक्षर, 4 वर्ण ऐसे हैं मूल स्वर है। यही मूल स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और ये मूल स्वर है। इनके बिना वर्णमाला अधूरी है, भाषा अधूरी है। ठीक हो गया।
आ ई उ रे। अच्छा आगे आइए संधि स्वर। सॉरी मुझे पता है मेरे से कल से आप लोग को शायद दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मैं कम से कम बोल करके जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि बात मेरी पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इसलिए आज बहुत छोटी ही वीडियो रहेगी हमारी। कोशिश और इरादा तो मेरा ये था, चाहता तो मैं ये था कि वर्णमाला कम से कम मैं स्वर तो कंप्लीट कर ही दूँ, व्यंजन अगले पार्ट में हो जाए। हालांकि मैंने कल इरादा तो ये किया था कि मैं जब शुरू करूँगा वर्णमाला 1-1.25 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो होगी, कंप्लीट करके ही हटूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी तबीयत थोड़ा साथ देगी और मैं कर पाऊँगा। खैर क्योंकि मेरी वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड ज़रूर है, रिकॉर्ड करके ही अपलोड की जा रही है, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए भी जब खड़े होते हैं तो आखिर एक बार खड़े हो गए तो फिर खड़े हो गए, बार बार ऐसे हम हटेंगे सोचते रहे छोड़ो तबीयत सही नहीं है तो फिर कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर सकते। खैर हाँ, दूसरी बात करते हैं संधि। तो ये पहला हिस्सा हो गया मूल स्वर, दूसरा क्या हो गया संधि स्वर। अब सुनिए, संधि शब्द से क्या नहीं लग रहा है कि जोड़ा जा रहा है। देखिए याद करने की मैं एक चीज तो बताता हूँ नए बच्चों के लिए, प्रतियोगिता में सबसे अहम चीज क्या है, रटना नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं ही गलत कर रहा हूँ, पास नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको टॉप रैंकर बनने के लिए, आपको कट ऑफ के अंदर आने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को समझे, रटे नहीं। क्योंकि पास नहीं करना है, 33 नंबर नहीं लाने, 40 और 50 नंबर नहीं लाने, 55 नंबर नहीं लाने। मोस्टली एग्जाम्स में समझ लीजिए 70% से मार्क्स अगर कम है तो किसी हाल में, मेरी गारंटी है, कोई एग्जाम की कट ऑफ उठा के देख लीजिए 70% से नीचे नहीं होती है। बल्कि अब तो ये आलम हो गया है, नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी 75 और 80% पे गिरती है कट ऑफ। यानी कि जो पहला बंदा, यानी कि अगर हमारा किसी परीक्षा में के लिए कोई परीक्षा हो रही है किसी नौकरी के लिए, उसमें 2000 सीट अगर है, 2000 पद है, तो पहला बंदा जो होगा उसे लेकर के 2000 में बंदा होगा, 2000 में बंदे का नंबर देखिए आप, 75 78 80% निकलेंगे। यानी कि पहला बंदा तो 90% पे जा रहा है। आप समझिए इतना कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन रट के नहीं हो रहा है, ये कंपटीशन समझ के हो रहा है। तो यहाँ समझने की जरूरत है, इसलिए कि शब्द का मतलब समझते चलिए, इससे चीजें क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए मूल का मतलब क्या है, मूल से मतलब इसे समझ रहे, मूल यानी कि असली, यानी कि अगर इसे हटा दिया तो सब कुछ खत्म, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। छोटा छोटी छोटा और रेयर, 4 ही असली है। इन 4 को हटा दोगे तो बड़ा भी खत्म हो जाएगा, बड़ी भी खत्म हो जाएगी, का खा गागा सब खत्म हो जाएगा। समझ ठीक है। अगला पॉइंट संधि, संधि स्वर। संधि से ही पता चल रहा है कि यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, दो चीजों को जोड़ा जाता है तो संधि होती है। ठीक है, वही यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी, मूल स्वरों की सहायता। जब मूल स्वरों की सहायता से कोई स्वर का निर्माण होता है तो वो स्वर क्या होता है, संधि स्वर होता है। जैसे बड़ा आ, समझ गए, बड़ी ई, ए, ओ, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गए। ये कैसे स्वर है, ये संधि स्वर है, जोड़ के बने हैं। देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। ये आप जब आगे संधियां पढ़ेंगे तब भी जो है ये चीज सामने आएगी। छोटा आ और छोटा आ मिलकर बनता है बड़ा आ। तो ये जो स्वर तैयार हुआ क्या बना, दैट इज कॉल्ड बड़ा आ। ठीक है, सॉरी संधि स्वर। लेकिन संधि स्वर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की क्या क्वालिटी है, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर वो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हमने बात की कि स्वर का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, संधि स्वर। और संधि स्वर में भी 2 प्रकार के स्वर है। अब ये तो बात क्लियर होगी, संधि स्वर में जितने भी स्वर है वो जोड़ के बन रहे हैं, मगर जोड़ के बनने वाले स्वरों में भी 2 प्रकार के स्वर है, एक दीर्घ एक संयुक्त। दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर वो है जो
दो आपस में एक से स्वरों को मिलकर स्वर तैयार होता है और इसके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है। इसके सॉरी सर्वाधिक नहीं, इसको सही कर लीजिए, मिस्टेक हो गई। इसके उच्चारण में मूल स्वरों से अधिक समय लगता है। यदि मूल स्वर है छोटा, लेकिन दीर्घ स्वर क्या है? बड़ा आ, अनार में आ आया, आम। दैट इज क्लियर। तो अब देखिए यहां मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। छोटा प्लस छोटा क्या बना? बड़ा। छोटी प्लस छोटी क्या बनी? बड़ी। छोटा ऊ प्लस बड़ा छोटा ऊ क्या बना? बड़ा ऊ। ठीक हो गया। ये तीन क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर सजातीय स्वर यानी एक से स्वर। आ ई उ आ मिले बड़ा, ई मिली बड़ी, ऊ मिला बड़ा ऊ। इनका आपस में जो संयोग होता है, आपस में जो इनका मिलन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ होते हैं, लंबे होते हैं। किसके कंपेयर में? किसकी तुलना में? मूल स्वर की तुलना में। मूल स्वर छोटा, उसकी तुलना में बड़ा क्या है? दीर्घ है, तो दीर्घ स्वर हो गया। लेकिन जोड़ के मिलाए जा रहे हैं, इसलिए किसका पार्ट है ये? संधि स्वर का। अच्छा, संधि स्वर का ही दूसरा हिस्सा। संधि स्वर मिलकर बन रहा है, लेकिन मिलकर बनने वाले स्वरों में भी दो हिस्से, दो प्रकार है। पहला दीर्घ स्वर हो गया, दूसरा क्या? संयुक्त स्वर। ये वो स्वर है जो विजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं। यदि स्वरों का संयोग तो होगा तो इसमें संधि स्वर तो है, मन तो मिल के रहे, मगर विजातीय स्वर यानी कि अब उसकी बार में और आ नहीं मिलेगा, अब की बार में आ और ई मिलेगा, तो क्या बन जाएगा? ए। अब की बार में आ और ऊ मिलेगा, क्या बन जाएगा? ओ। ठीक है। अब सुनिए, अब इसी आ में अगर हम ये वाला ए मिला दें तो क्या हो जाएगा? बड़ा ए। और इसी आ में अगर हम ये ओ मिला दें क्या हो जाएगा? बड़ा ओ। ठीक है। तो यानी कि क्या चीज बनी यहाँ पे? संयुक्त स्वर, अलग अलग स्वर मिले। आ में ई मिली, आ में आ नहीं मिला, आ में आ मिल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। आ में ई मिली, ए बना। आ में ऊ मिला तो ओ बना। आ में ये वाला ए मिला दिया तो बड़ा ए बन गया। आ में ये वाला ओ मिला दिया तो बड़ा ओ बन गया। क्लियर? ठीक। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से आपको ये चीज याद हो जाए। ठीक है। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्लो स्लो चला के इसको नोट्स भी नोट कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है। ऊपर चलते हैं। वर्ण सारे मिल गए, वर्णमाला बन गई। वर्णमाला में कितने वर्ण? 52। 13 स्वर, 39, 39 व्यंजन। स्वरों की बात करते हैं तो स्वर 3 प्रकार के। क्यों? क्योंकि जो 13 स्वर है उसमें अलग अलग है स्वर, तो उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? 3 प्रकार के स्वर है। पहला मूल स्वर है, दूसरा संधि स्वर है, तीसरे की बात बाद में करेंगे, उसको अभी होल्ड कर रखिए। तीसरा एक अलग ही किस्म का है, उससे मतलब ना रखिए। तो पहला जो मूल स्वर है, दूसरा संधि स्वर है, यानी कि 2 प्रकार के स्वर हो गए। यानी कि एक वो स्वर जो मूल है, असल है, जिनको अगर निकाल दिया जाए तो वर्णमाला खत्म हो जाएगी, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे आ ई उ र। दूसरा संधि स्वर यानी मिला करके जिन स्वरों का निर्माण होता है वो मूल स्वर होते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं। दोनों प्रकार है वही जिनमें 2 स्वरों को मिलाया जाता है, 2 स्वर संयुक्त होते हैं, तब जाकर के संधि स्वर तैयार होता है। मगर उसमें भी 2 प्रकार के स्वर हैं। एक दीर्घ है जिसमें आपस में 2 एक से स्वर मिलते हैं, छोटा आ छोटा, छोटी छोटी, छोटा ऊ छोटा ऊ। तो बड़ा आ बना, बड़ी बनी, बड़ा ऊ बना, क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। मगर जब छोटे आ में छोटी ई मिलाएंगे ए, छोटा आ में छोटा ऊ मिलाएंगे ओ, छोटा आ में छोटा ई मिलाएंगे बड़ा ए, छोटा आ में छोटा ऊ मिलाएंगे बड़ा ओ, तो ये क्या सा स्वर हो गया? संयुक्त स्वर हो गया।
इतनी बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको अब हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इतना ही मिटाएंगे अभी। हाँ, अच्छा साहब, अब देखिए तीसरा स्वर जो हमारा बचा था, पेन कहाँ गया हमारा। हाँ, तीसरा स्वर जो हमारा बड़ा बड़ा खतरनाक, बड़ा अजीब सा है, प्लुप्त स्वर। हाँ, तो तीसरा था हमारा, इसे लिखते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त, सॉरी प्लुप्त नहीं, अच्छा वो कुछ बुक्स में एक्चुअली पहले प्लुप्त होता था, तो वो इसलिए मुझे याद है। प्लुप्त, प्लुप्त स्वर, पढ़ते स्वर, ये क्या है स्वर आखिर? आप लोग सोचोगे यार हमने पहली बार सुना है, ये है क्या? देखिए ऐसे बोलेगा ना, ये आकृति सही से बना दिया, मजा नहीं आया। इस तरह की आकृति आपने कहीं देखी बुक में? देखी होगी, कहाँ देखी होगी पता है? उठा के लाइए वो वाली किताब, नाटक संवाद वगैरह की किताब जो होती है, उसमें मिलेगा आपको। इस स्वर का उपयोग आम तौर से यूज कर की जाने वाली हिंदी में नहीं होता है, हमारी वर्णमाला में नहीं होता है। इसको कहते हैं प्लुप्त, प्लुप्त स्वर। ठीक है, इस जमाने में प्लुप्त चढ़ा हुआ है, प्लुप्त स्वर। ठीक है, इस स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय, यानी कि ये कहना चाहिए दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे छोटा मूल स्वर हो गया, बड़ा दीर्घ स्वर हो गया, आ से अनार, बड़े आते आम। मगर ये क्या है, राम, हे राम, ऐसे करके पुकारते ना, तो ये वो शब्द हो गया। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पूछता है। ठीक है, अच्छा खैर, तो ये जो है आपके स्वर कंप्लीट हो गए। 3 प्रकार के स्वर थे, 3 प्रकार के स्वर हमने आपको पढ़ा दिए। अब जो है आज मैं सोच रहा हूँ व्यंजन पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। अच्छा, एक चीज और, बहुत जल्दी जल्दी एक चीज और बता देता हूँ आपको मैं। स्वरों का उच्चारण जो होता है ना, उसको भी 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। उच्चारण की अगर बात करें, उच्चारण, स्वरों का उच्चारण, ठीक है, स्वरों के उच्चारण की अगर बात करें तो स्वरों की उच्चारण की दृष्टि से क्या हो गया, हाँ सॉरी, स्वरों की उच्चारण की दृष्टि से भी इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। बहुत जल्दी जल्दी हम एक एक बता देते हैं। अग्र स्वर, भैया सब याद और रटा हुआ थोड़ी है, जो आप सोचे कि मैं किताब में क्यों देख रहा हूँ, मुझे याद सब कुछ है। ये कोई गलती को मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ये ना सोचिएगा टीप टीप को पढ़ा रहा हूँ नकल करके।
नौकरी लग जाती तो पढ़ाते ही काफ़ी है। 2013 में PCS हो गया था क्लियर, फिर दिया ही था। उसके बाद मुख्य परीक्षा से वापस आ गए, बात ख़त्म हो गई। तब से यही पढ़ा रहे, हिंदी और गणित। खैर भूल जाइए उसको। तो क्या करना है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ यार। पढ़ लीजिए थोड़ा सा, मुझसे आपका भी भला मेरा भी भला। हाँ अब देखिए, अच्छा ऐसा है, मैं इसको यही स्टॉप करता हूँ, इसको फिर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये हुआ स्वर। स्वर हमने आज कंप्लीट कर दिया। आगे ये मैंने लिख के छोड़ दिया है, मेरी इच्छा थी पढ़ाने की, बट मेरी नाक और मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही है। अभी मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी यही कंप्लीट करना चाहता हूँ, अगले 1 मिनट में। और आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए। तो उच्चारण, हम अगले टॉपिक है हमारा स्वरों का उच्चारण। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, स्वरों का उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में इसको बांटा गया है, और छोटा सा टॉपिक है, इसको हम बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, और बहुत ज़्यादा उससे प्रश्न पूछे नहीं जाते। जो चीज़ थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। आगे जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा व्यंजन। अब बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि अभी तक हमने जो स्वर पढ़े थे वो तो सिर्फ इतने थे, और व्यंजन इतने ढेर सारे। तो ये होगा व्यंजन। व्यंजन को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत समझ के, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राम विकास अधिकारी जैसे एग्जाम में भी कम से कम 2 से 3 सवाल वर्णमाला से, 2 तो मेरे हिसाब से आने ही चाहिए, आते ही हैं हर बार, समझे। और नहीं तो 3, और कभी कभी दिमाग घूम जाता है तो 4 तक पूछ लेता है। खैर, तो आगे की बात करते हैं। हाँ, इसलिए मैं कह रहा था, तो वर्णमाला यदि आपने नहीं पढ़ी है तो समझिए कुछ नहीं पढ़ा है। अच्छा खैर, अब हम थोड़ी अपने मतलब की बात कर लेते हैं। तो आपको हमारे चैनल पे सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने आपको जैसा प्रारंभ में भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ अंत में, 10th और 12th यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की गणित की, मैथमेटिक्स की, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की क्लासेस आपको हमारे संकल्प क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर मिलेंगी। इसी हफ्ते से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगी, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि नवंबर का लास्ट चल रहा है, तो हम दिसंबर काउंट करते हैं, खाली दिसंबर और जनवरी 2 महीने के अंदर में सारी की सारी चैप्टर्स कंप्लीट कर ले हम, ठीक है। अच्छा खैर, आगे फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो री एग्ज़ाम की, जिसमें पूरा कंटेंट आपको हिंदी के सिलेबस का हम देने वाले हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसके बारे में पूरा कैसे तैयारी करनी, कैसे क्या करना है, एक वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी आजकल में ही, कैसे क्या तैयारी करनी है वीडियो री एग्ज़ाम की। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एक बहुत शानदार वीडियो में। जय हिंद।